अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पिछले लेक्चर में हमने बायोडाइवर्सिटी और इससे रिलेटेड टू टर्म्स टेक्सानमी एंड सिस्टमेटिक्स पढ़े थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और साथ साथ हम हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन भी डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले टर्म क्लासिफिकेशन यानी the division of living organisms into groups on the basis of similarities and differences। लिविंग organisms को मुख्तलिफ ग्रुप्स यानी क्लासेस के अंदर डिवाइड करना उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस की बुनियाद पर। फॉर एग्जाम्पल, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स को हमने किंगडम प्लांटिंग के अंदर रखा है। क्यों? पहली बात तो यह है कि उनके सेल में सेल वॉल है। दूसरी बात यह है कि दे आर नॉन मोटाइल, मतलब एक ही जगह साकिन रहते हैं। और तीसरी बात क्या है कि दे मेक देयर ऑन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो ये तीन सिमिलरिटीज है जिसकी बुनियाद पर हमने प्लांट्स को एक ग्रुप के अंदर रखा है। इसी तरह एनिमल्स से उनका डिफरेंस क्या है? एनिमल्स अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, सो दे कैन नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जिसकी बुनियाद पर ये एनिमल से डिफरेंट है। इस तरह एनिमल का सेल में सेल वॉल नहीं होता, ये भी एक डिफरेंस है। तो इस तरह सिमिलरिटीज की बुनियाद पर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखते हैं और डिफरेंसेस की बुनियाद पर हम मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाते हैं। अब इसका मकसद क्या है, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है? पहली बात तो यह है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इसकी बुनियाद पर आप सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं आपसे कहूं कि प्लांट्स को हमने एक ही किंगडम के अंदर रखा है, एक ही ग्रुप में रखा है, तो इसका मतलब यह है कि उनके दरमियान सिमिलरिटीज होंगी। कौन सी सिमिलरिटीज है? अगर मैं बता दूं कि रोज, एप्पल और मैंगो तीनों प्लांट्स है और तीनों एक ही किंगडम प्लांटिंग के अंदर रखे गए हैं, ठीक है। और फिर मैं आपको एक प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं तो आपको सारे प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाएंगे। सो हम सिमिलरिटीज भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह डिफरेंसेस भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रोज प्लांट और पोटैटो प्लांट ये दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रखे गए हैं, तो हम इनके दरमियान डिफरेंसेस भी मालूम कर सकते हैं यूजिंग क्लासिफिकेशन। दूसरी बात यह है कि जब हमें सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस पता चल जाती है तो इसके बुनियाद पर फिर हम अननोन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर पाते हैं। सो these are the two basic aims and objectives of classification। अब आते हैं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मुख्तसरन सबसे पहले जिस बंदे ने काम किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने पे, उसका नाम था एरिस्टोटल। यह एक ग्रीक फिलोसोफर था जो करीबन आज से 2300 या 2200 साल पहले इसने क्लासिफाई किया था प्लांट्स और एनिमल्स को। प्लांट्स उसके मुताबिक वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं और एनिमल्स सारे के सारे वो ऑर्गेनिजम्स जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से एरिस्टोटल को कभी कभार फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पे जिस बंदे का जिक्र है आपकी बुक में वो अबू उसामा अल जहेज है। अल जहेज साहब ने 8वीं सदी ईस्वी में 350 मुख्तलिफ एनिमल स्पीशीज को आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किया था। स्पीशीज से मुराद है फॉर एग्जांपल ह्यूमंस एक स्पीशीज है, दुनिया के अंदर जितने भी लॉयंस हैं वो अलग स्पीशीज हैं। तो इस लिहाज से स्पीशीज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। थर्ड नंबर पे जिस बंदे का जिक्र है वो एंड्रिया कैसिल्पिनो है। एंड्रिया कैसिल्पिनो जो है उस 1919 से लेकर 1603 तक उसकी जिंदगी थी। उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स यानी स्पेसिफिकली प्लांट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उन ग्रुप्स का नाम उसने रखा था जेनरा। फॉर एग्जाम्पल, कितने भी प्लांट्स उसने जो डिस्क्राइब किए थे उसने मेरे ख्याल में 5 या 7 मुख्तलिफ जेनरा के अंदर उनको डिवाइड किया था।
फोर्थ बंदा जिसका जिक्र है आपकी बुक में वो जॉन रे है, जो 1627 से लेकर 1705 तक जिंदा था। उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। फिर टॉर्नीफोर्ट 1656 से 1708 तक इसने दो कैटेगरीज यानी स्पीशीज और क्लास, जिसको हम कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। अब आते हैं टू किंगडम सिस्टम की तरफ। टू किंगडम सिस्टम में जैसे आपको बताया था, एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस कराया था। अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम, लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसको टू किंगडम्स में डिवाइड किया गया था, एक एनिमल किंगडम और दूसरा प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए थे जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, उनको हम हेटेरोट्रॉफ का नाम देंगे। सो ऑल एनिमल्स आर हेटेरोट्रॉफ्स। जबकि प्लांट्स जो थे उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, यानी दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है। सारे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू टू किंगडम सिस्टम जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो उनको प्लांट किंगडम के अंदर रखा गया था। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक था उनके दरमियान डिफरेंस का, कि एनिमल्स आर मोटाइल, यानी एक जगह से दूसरी जगह बजाते खुद मूव कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं मोटाइल। इसका अपोजिट वर्ड है बायोलॉजी में सेसाइल। सेसाइल का मतलब विच कैन नॉट मूव, यानी प्लांट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अच्छा, टू किंगडम सिस्टम के अंदर कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे यूग्लिना, पेरेमिशियम वगैरह, ये वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। यानी एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक वो है कि अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, जबकि प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक इनमें है, इनके सेल वॉल होता है, ठीक है। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो टू किंगडम सिस्टम के अंदर प्लांट्स में रखे गए थे वो एक्चुअली प्लांट्स में फिट नहीं होते थे इस क्राइटेरिया के ऊपर कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते थे। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे यूग्लिना, जिनमें एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स भी थे, उनको एक अलग किंगडम के अंदर रखा गया जिनको हमने किंगडम प्रोटिस्टा बोलना है, ठीक है। किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिस्कस कर लेंगे जब हम थ्री डोमेन सिस्टम पढ़ेंगे। थ्री डोमेन सिस्टम में काफी डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन फॉर द टाइम बिंग किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स और एनिमल्स में फिट नहीं आते, जिनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ एनिमल्स लाइक है एक ही ऑर्गेनिज्म के और उसी ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट लाइक है। तो उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में देख लेंगे। यूग्लिना जो है, यूग्लिना अपनी खुराक खुद तैयार करता है, जबकि इसमें सेल वॉल नहीं है। प्लांट की तरह इनका सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। प्लांट में सेल वॉल मौजूद है, यूग्लिना में मौजूद नहीं है। एनिमल अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते, यूग्लिना अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, ठीक है। यूग्लिना कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इट इज मोटाइल, जबकि प्लांट सेसाइल होते हैं। सो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट वाले हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक एनिमल वाले हैं। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम प्रोटिस्टा में रखेंगे, ठीक है। और यह सिस्टम हमें प्रपोज किया था अर्नेस्ट हैकर साहब ने। अब आते हैं फाइव किंगडम सिस्टम की तरफ। इस सिस्टम को समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेगी। एक साइंटिस्ट थे ईचेटन ने दो अल्फाज इस्तेमाल किए थे, प्रोकैरियोटिकी एंड यूकैरियोटिकी। प्रोकैरियोटिक उसके मुताबिक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल्स के अंदर प्रॉपर या वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद ना हो, जैसे बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में सेंटर में पड़ा होता है बगैर किसी न्यूक्लियर इन्वेलप के। सो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनका सेल प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं रखते उनको हम प्रोकैरियोटिक बोलेंगे या प्रोकैरिया बोल सकते हैं, मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया। और दूसरा जो टर्म था वो यूकैरियोटिक का, प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई वगैरह के जो सेल्स हैं
उनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस का मतलब है ऐसा न्यूक्लियस जिनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो और उनके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद हो। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के दरमियान ये डिफरेंस था। इस डिफरेंस को बुनियाद बनाकर रॉबर्ट वाइटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। उसने किंगडम मोनेरा, ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर उसने बैक्टीरिया और आर्की, ठीक है, वो रख दिए। बैक्टीरिया और आर्की दोनों के दोनों प्रोकैरियोटिक्स हैं, यानी उनके सेल का कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी जो 4 किंगडम सिस्टम थे, जिसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमैलिया शामिल है, इन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल्स जो है दे हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हम डोमेन्स पढ़ लेंगे और डोमेन्स में जो किंगडम सिस्टम है उसको थोड़ा मैं एलाबोरेट कर दूंगा कि किंगडम मोनेरा, जिसको बाद में हम एक अलग तरीके से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो बैक्टीरिया, आर्की और फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, इनको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इन द लाइट ऑफ 3 डोमेन सिस्टम।